हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि कोई भी प्रिंटिंग सर्विसेज कैसे ऐड किया जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं, मिस्टर सुचितानंदा जी ने रिक्वेस्ट किया हुआ है कि प्रिंटिंग सर्विसेज से रिलेटेड कोई वीडियो हो तो ऐड किया जाए। तो आज का हमारा सेशन यही रहेगा। सबसे पहले एज इट इज़, जैसा कि हम अपने जेम पोर्टल को लॉगिन करते हैं, हम लॉगिन करेंगे। जैसे कि मैंने मेरा जेम पोर्टल लॉगिन कर रखा ऑलरेडी। इसके बाद सर्विसेज में जाएंगे, ऐड न्यू करेंगे। यहाँ प्रिंटिंग टाइप करेंगे। अगर का पेपर बेस्ड प्रिंटिंग है तो पेपर बेस्ड प्रिंटिंग सर्विसेज होगा, या फिर नॉन पेपर बेस्ड प्रिंटिंग सर्विसेज है तो उसमें आप क्लिक करेंगे। जैसा कि इन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि पेपर बेस्ड प्रिंटिंग सर्विसेज को ऐड कैसे करते हैं, इसके बारे में बताएं, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। हम देखेंगे कि यहाँ बेसिकली तीन रो शो कर रहे हैं, एक डिस्क्रिप्शन, एक सर्विस लेवल एग्रीमेंट एंड देन क्रिएट टैब। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, सर्विस लेवल एग्रीमेंट भी पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप करते हुए डायरेक्ट क्रिएट करें। अब देखिए यहाँ भी कुछ कैटेगरीज शो कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, एक्सपीरियंस, रेट शीट एंड देन सर्टिफिकेट। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपका कहीं भी गवर्नमेंट में एक्सपीरियंस है तो उस एक्सपीरियंस को यहाँ ऐड कर सकते हैं। प्रोजेक्ट पे क्लिक करके अपने उस एक्सपीरियंस को अपने सिस्टम से अपलोड करके सबमिट करिए। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है कि सर्विस इन द लास्ट 3 ईयर, मैक्सिमम 3 एक्सपीरियंसेस, मतलब 3 आप एक्सपीरियंस को ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसा कर सकते हैं कि जो भी एक्सपीरियंस है उसको सिंगल पीडीएफ में कन्वर्ट करके इस जगह पे अपलोड किया जा सकता है। देन अब आते हैं सर्टिफिकेट। अगर आपके पास एक्सपीरियंस का कोई सर्टिफिकेट है या फिर एडिशनल कोई सर्टिफिकेट है, जैसे आईएसओ सर्टिफिकेट हुआ या फिर प्रिंटिंग से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट पर्टिकुलर स्टेट के लिए, वो आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बट बेसिकली हम लोग को जो फोकस करना होगा इस कैटेगरी के कैटलॉग को अपडेट करने के लिए, वो है रेट शीट। ये रहा मेरा रेट शीट। रेट शीट में आएंगे, ऐड करेंगे। यहाँ तो दो तरीके का होगा रेट शीट में, या तो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप अपने कैटेगरी से चूज करते हुए उसका रेट्स वगैरह या जो भी रिक्वायरमेंट डिस्क्रिप्शन पे ऐड करेंगे। अदरवाइज प्राइस ऑन डिमांड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं प्राइस ऑन डिमांड ना करके इंडिविजुअल वन बाय वन करके देखता हूँ। जैसे कि देखिए टाइप ऑफ प्रिंटिंग में है, आप अ, देख सकते हैं कि विथ मटेरियल और विदाउट मटेरियल, कोई एक सा भी क्लिक कर लीजिए। कैटलॉग है बस की बनाने के लिए, फर्दर आप रेट वगैरह अमेंडमेंट कर सकते हैं। मान के चलिए बुक्स, मॉडल ऑफ प्रिंटिंग, डिजिटल या ऑफसेट जो आप करना चाहें, सिंगल लेयर या डबल लेयर, मीन सिंगल साइडेड, डबल साइडेड, इस तरीके से कलर ऑफ प्रिंटिंग क्या होना चाहिए, इसमें जो आपको समझ में आता है या फिर जिस फील्ड से आप रिलेटेड हैं उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये बेसिकली केवल कैटलॉग डेवलपमेंट का प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ। फर्दर आप इसके रेट में, इसके डिस्क्रिप्शन में आप चेंजेस कर सकते हैं जब आप बिड में पार्टिसिपेट करेंगे तब। जैसा कि देख सकते हैं, पेपर टाइप ऑफ मटेरियल मैंने टेक्स्ट ऐड कर दिया है, स्टैंडर्ड ऑफ पेपर्स एज पर IS 1848, देन साइज ऑफ पेपर क्या होना चाहिए, आप साइज चूज कर सकते हैं, थिकनेस ऑफ पेपर क्या होगा, ये सब बेसिक मैंडेटरीज है।
ये चाहे तो आप लोकेशन वगैरह सेट भी कर सकते, जैसा कि मैं एक बिहार का लोकेशन सेट कर रहा हूँ कि आप बिहार में ही काम करना पसंद करेंगे, या फिर और भी किसी किसी लोकेशन को उस पर आप कंफर्टेबल हो। डिस्ट्रिक्ट चाहे तो डिस्ट्रिक्ट डाल लीजिए, और कोई ये मैंडेटरी नहीं है। हाँ, नंबर ऑफ लैंग्वेजेस प्रिंटिंग, सिंगल बाइलिंगुअल मतलब हिंदी हुआ हिंदी, इंग्लिश बाइलिंगुअल का मतलब ये हुआ, ठीक है। और कोई लैंग्वेज वगैरह आप ऐड करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं हिंदी मैंने डाल दिया। ये सब बेसिक मैंडेटरी है जो कि आपको फिल करना ही पड़ेगा रेट शीट में। चाहे तो फिनिशिंग में इतने सारे ऑप्शंस आप चूज करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज वन बाय वन करके, जैसे कि मैं यहाँ चूज कर रहा हूँ बॉक्सी लैमिनेशन, देन स्कैनिंग यस। जैसे मैंने मिनिमम नंबर ऑफ कॉपीज 100 का रखा, मैक्सिमम 50,000। प्राइसेस यहाँ 0 से 9,999 तक आप पुटअप करेंगे। आपको जो एक रेट जेन्यून लगता है या जो इस कैटेगरी के अंतर्गत आता है, मैंने 50 जैसे कि इस पे पुटअप कर दिया है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो ऐड ड्रो करके सेम वे में आप मल्टीपल डिस्क्रिप्शन को ऐड कर सकते हैं, है ना। अब इसके बाद सेम चीज़ आपको नीचे आएगा कि कवर पेज में क्या होना, 30 GSM ग्लॉस लेमिनेट प्रिंटिंग सब में, इसमें आपको रेट वगैरह पुटअप करना होगा। मान के चलिए, मैं एक्चुअली मुझे रेट का आइडिया नहीं है, लेकिन चूँकि मुझे आपको कैटलॉग समझाना है, इसी हिसाब से मैं ये मॉडिफाई कर रहा हूँ। अगर इसमें कोई भी कॉलम जो कि मैंडेटरी अगर आप छोड़ रहे हैं तो ये ऊपर में आपको शो कर जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल, वैल्यू कैन नॉट बी ब्लैंक और इनवैलिड। सो ये सारे जो है सो मैंडेटरी हैं, आपको ये फिल करना ही करना है। ठीक है, ये बेसिक मैंडेटरी डाटा थे जो मुझे फिल करने पड़े। देन इसका वैलिडेट एंड सेव करेंगे। अब ये देखिएगा, वैलिडेट एंड सेव करने के बाद एक कंफर्मेशन मांगेगा। ये देखिए, सर्विस कैटलॉग इज सेव्ड। अब यहाँ आप देखेंगे कि द सर्विस कैटलॉग इज पेंडिंग फॉर द अप्रूवल। हार्डली 2 से 3 वर्किंग डे, या नॉर्मली जिम के हिसाब से 4 वर्किंग डे लगता है किसी भी कैटलॉग को किसी सर्विस में अप्रूव होने के लिए। तो जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, जब आपका कैटलॉग अप्रूव हो जाएगा,
तो वो कुछ इस तरीके से दिखाएगा, दिस सर्विस कैटलॉग हैज़ बीन अप्रूव्ड एंड इज लाइव। इसके बाद जो है उस पर्टिकुलर सर्विस से रिलेटेड आपको मेल भी आने चालू हो जाएंगे और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेजेस भी आएंगे। तो इस तरीके से आप जो है प्रिंटिंग सर्विसेज से रिलेटेड कैटलॉग ऐड कर सकते हैं और अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। थैंक यू।